अच्छा हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हम बात करेंगे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। अगर मैं बात करूं हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो 2001 से लेकर 2014 तक ये लगातार किसी न किसी मंत्रालय के अंदर रहे। ये वित्त मंत्री भी रहे, हेल्थ में भी रहे, फूड एंड सिविल सप्लाई में भी रहे। जाने कितने मंत्रालय इनको मिले, लेकिन उस समय ये कांग्रेस में थे। 2016 में बीजेपी ज्वाइन करने से पहले जब ये बीजेपी के अंदर आए, तो बीजेपी ने अपना एक जो घोषणा पत्र निकाला, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट आदमी बताया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि जो एक आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, वो संविधान की शपथ लेता है और किस तरीके से वो एक एक चीज़ को करता है कि बिना किसी इर्विद के, बिना किसी प्रेशर के वो जनता के लिए काम करेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर मैं बात करूं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तराखंड से शुरू किया था। वो शायद हो सकता है कि योगी की तरफ पे चल रहे हों, और उसी तरीके से वो अपने बयानों से हमेशा एक सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उत्तराखंड में जब वो एक इलेक्शन में थे, तो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी कहा था कि राहुल गांधी जो है वो सेना की जो है परवाह नहीं करते, वो सेना के जवानों के प्रति जो है संवेदनशील नहीं है। अगर कोई उनसे पूछे कि राहुल गांधी के पिताजी कौन थे, तो वो कैसे बताएंगे, वो क्या जस्टिफिकेशन देंगे। तो इस तरीके के बयान हैं। लेकिन अभी एक उनका जो बयान आज के टाइम में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो देखकर तो एक कितना अचंभा आता है कि क्या हमारे देश का एक चीफ मिनिस्टर, जो कि पूरे एक तरीके से अगर आसाम है तो वो नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की भी अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि अगर आज सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो वो मियाँ मुसलमान की वजह से बढ़ रहे हैं। हर चीज़ के अंदर धर्म को घुसा देना, जाति को घुसा देना, अब ये एक नया ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है। ये ट्रेंड हमारे देश के लिए कहाँ जाएगा, इसके बारे में सोच कर भी डर लगता है। अगर सब्जियों के दाम मियाँ मुसलमान बढ़ा रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हमारे युवा, अगर हमारे आसामी जाएँ तो हम उनको जगह भी देंगे और वो सब्जी बेचे, तो इस बात से ये बिल्कुल जाहिर होता है कि अगर हम बात करें कि शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगर युवा पकौड़े तलेंगे तो भी वो अपना घर चला सकते हैं। इसी तरह अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो आसाम के युवक है वो आए और वो सब्जी बेचे। मतलब उन लोगों के लिए ना कोई सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है, ना कोई नौकरियों का प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी भी तरीके का नहीं है। लेकिन उनको सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों पे लगाया जा रहा है कि भाई आप आओ और पुल के नीचे सब्जी बेचो। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, ओबीसी ने इसके ऊपर कटाक्ष मारा है कि अगर कल को कोई भैंस दूध नहीं देगी और मुर्गी अंडा नहीं देगी, तो क्या इसके दोषी भी मुल्ला मुसलमान ही होंगे। और देखने की बात नहीं है, आज जिनको मुल्ला मुसलमान कहा जाता है, ये 200 साल पहले अगर दूसरे बांग्लादेश से और वहाँ से अगर आए, तो आज ये नागरिक हैं आसाम के। और अगर ये कोई अपना धंधा कर रहे हैं, तो क्या एक चीफ मिनिस्टर जो कि पूरे राज्य के लिए होता है, क्या उसकी ये स्टेटमेंट काबिल तारीफ है। अगर हम बात करें जिस तरीके की स्टेटमेंट है, इस पर हम अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लेकिन हम जनता से एक राय जानना चाह रहे हैं कि क्या पहले जातियों के ऊपर चुनाव लड़े जाते थे, अब हिंदू मुसलमान के ऊपर आ गए, कल को जो है ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाके रुकेगा। और वो भी एक चीफ मिनिस्टर जो कि शपथ लेता है, जो कि संविधान की शपथ लेता है, उसको हर इंसान के लिए करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि उन्होंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और 300 मदरसों को और बंद करने जा रहे हैं। तो क्या अगर हम किसी मदरसे को बंद करते हैं या किसी शिक्षण संस्थान को अगर हम बंद करते हैं, तो 600 बंद करेंगे, तो क्या 1500 और भी खोले गए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती। आज आसाम के अंदर बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों से जूझ रहे हैं, और अभी भूटान से भी कुछ पानी छोड़ा गया है। अगर वो पानी भी आसाम में आकर डूबता है और आसाम के लोगों को डुबो देता है, तो उसके बाद भी एक ही बात आएगी कि ये भी मियाँ मुसलमान उन्होंने किया है। क्या धर्म की राजनीति इतना बड़ा एक इतिहास बनने जा रही है कि जो आने वाले समय में, अगर मैं इन्हीं की बात करूं, हेमंत बिस्वा शर्मा की, तो ये सालों तक इन्होंने अपनी ज़िंदगी कांग्रेस के साथ गुजारी, और एकदम इतने करप्शन के चार्ज के बाद भी चलो इनको बीजेपी ने एक इतना अहम पद दिया। तो क्या किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को
अगर पिछला इतिहास उठा के देख रहे तो चीफ मिनिस्टर बहुत ही रेयर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे। वो इस तरह गली नुक्कड़ में जाके जाति की लड़ाई कभी नहीं लड़ी जाती थी। तो दोस्तों, आप अपनी राय डिजाइन न्यूज़ को जरूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो माहौल आज चल रहा है, जिस हिसाब से हमारे नेता एक दूसरे को भड़काने में लगे हुए हैं जातियों के नाम पे। दोस्तों, जो मियाँ मुसलमान कहा है उन्होंने, मियाँ जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है वो वाकई किसी न किसी तरीके से उन लोगों के ऊपर किया गया है कि जो 200 साल 150 साल पहले आकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम में बस गए, चाहे वो बांग्लादेशी थे, चाहे वो कहीं से भी आए। लेकिन आज अगर एक जाति के ऊपर, अगर उनके बिजनेस को, अगर वो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, तो क्या वो सब्जियों को इसलिए नहीं दे रहे कि ये सब्जियां हिंदुओं के पास जाएंगी? अगर उनके आदमी ही हैं, उनके आदमी भी अगर महंगी सब्जी खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब सब्जियों की पैदावार कम हो रही है या कहीं ना कहीं वो सब्जियां पीछे से नहीं आ पा रही हैं। इसमें भी राजनीति को एक अहम मुद्दा बना दिया गया है। मियाँ मुसलमान के ही बयान के ऊपर ओवैसी ने कहा है कि किस तरीके से हर चीज़ को आज उन्हीं पर थोपा जा रहा है, चाहे भैंस दूध ना दे, चाहे अगर मैं बात करूं मुर्गी की बात करूं, तो जो उन्होंने कहा है कि भैंस के अगर दूध नहीं देगी तब भी उनके ऊपर आएगी, अगर मुर्गी अंडा नहीं देगी तब भी ये मुसलमानों के ऊपर आएगी। तो किस तरीके की राजनीति हो रही है, ये वाकई एक सोचने का विषय है और आप अपनी राय जरूर दें।